अगर किसी देश की उड़ानें, मोबाइल नेटवर्क, सीमेंट, पोर्ट सब कुछ ही कंपनियों के हाथों में आ जाए, जवाब डराने वाला है और यही भारत में हो रहा है। पिछले कुछ सालों में इंडिगो ने 60 से 65% मार्केट पर कंट्रोल किया है। पिछले 15 से 18 वर्षों में इंडिगो ने नो फ्रिल्स प्राइसिंग और एयरबस A320 फ्लीट का स्मार्ट इस्तेमाल करके भारत के घरेलू विमान बाजार का लगभग 2/3 हिस्सा कब्जा लिया है। इससे एक रिस्क पैदा होता है जब एक ही एयरलाइंस इतनी बड़ी हो जाती है कि सरकारी नियम बदलवा सकती है, कीमतें अपनी शर्तों पर तय कर सकती है और पब्लिक इंटरेस्ट पीछे छूट जाता है। भारत का टेलीकॉम सेक्टर आज दुओपोली बन चुका है, मतलब जियो और एयरटेल का 74% टोटल कंट्रोल है। अगर कल इनमें से किसी भी एक नेटवर्क डाउन हो जाए तो बैंकिंग रुक जाएगी, डिजिटल पेमेंट बंद हो जाएगी, इमरजेंसी सर्विसेज तक प्रभावित हो जाएंगी, यानी नेशनल सिक्योरिटी तक का रिस्क है। अल्ट्राटेक सीमेंट का 25% मार्केट शेयर है। ये अकेली कंपनी घर बनाने की लागत को 8 से 30% तक बढ़ा सकती है। मिडिल क्लास के लिए घर एक ड्रीम से लग्जरी बन सकता है, सिर्फ एक कंपनी का प्राइसिंग पावर के कारण। अडानी पोर्ट का 27% कार्गो कंट्रोल है। 14 पोर्ट्स और टर्मिनल मिलाकर अडानी पोर्ट्स आज भारत के 27% कार्गो वैल्यू को संभालता है। और अगर यहाँ कोई बड़ी रुकावट आती है तो सप्लाई चेन, उपलब्धता, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन सब कुछ डोमिनो इफेक्ट हो जाएगा। जिन कंपनियों का मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है, रेगुलेटर्स उन्हीं को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, जिससे बड़े खिलाड़ी सुरक्षा, कीमतों और क्वालिटी के नियमों से भी ऊपर हो जाते हैं। छोटे प्लेयर्स इन्हीं नियमों में उलझकर खत्म हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स कहता है अगर किसी भी सेक्टर में कोई एक कंपनी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर पार करे तो ऑटोमेटिक रेट अलर्ट लगाना चाहिए, ताकि बिजली के रेट, पानी के बिल, डेटा पैक की कीमत, दवाइयाँ, टोल कुछ कंपनियों के मोनोपोली कंट्रोल में ना जाएं। भारत में कई नाम गायब हो चुके हैं, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, एयर कोस्टा, पैरामाउंट एयरवेज बड़ी कंपनियों के प्रेशर, लागत और मार्केट शेयर की लड़ाई में डूब गए। इनके बंद होने से इंडिगो का मार्केट और मजबूत हो गया। एक मजबूत कंपनी ठीक है, लेकिन एक ही कंपनी का पूरा सेक्टर चलाना खतरनाक है, क्योंकि जब मार्केट में सिर्फ अलग अलग कंपनियां नहीं रहती, आपके चॉइस से लेकर प्राइस तक सब किसी के हाथ में चला जाता। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।